देखिए साथियों, यहाँ पर जो बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा था वो भारत के करीब जो है तब्दील हो गया शेख हसीना का गुस्सा। अब यहाँ पर और भारत और तब्दीली में अभी तक कुछ भी परिवर्तन नहीं ला पाया। हद ये है कि हाल ही में उस्मान हदी की यहाँ पर जो एक यूथ लीडर था बांग्लादेश का, तो उसकी जो है गोली मारकर मौत मौत हो जाती है। कुछ हमलावर, अज्ञात हमलावर उसकी जो है गोली मारकर हत्या कर देते हैं। यहाँ पर अज्ञात हमलावरों के मरने पर भी यहाँ पर ये बिना पता चले कि वास्तविकता में हमलावर किस पार्टी से थे, किसने भेजे थे या कौन थे, लोगों ने पूरा गुस्सा फिर भी भारत पर निकाल दिया। और इस पर जो है हमने यहाँ पर आपको आपके जो है सेशन भी किए हैं डिटेल में। जब भारत के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते चले गए तो फिर भारत ने भी बांग्लादेश के खिलाफ जो है प्रदर्शन बढ़ने शुरू हुए। फिर ये थोड़ा ये है कि ये तुम लोग अपने मन में जो आएगा वो बोल दोगे, हमारी यहाँ पर क्या बोलते हैं हाई कमीशन ऑफिस है तो हमारे देश में, वहाँ जाकर तुम पत्थर फेंक लोगे, हम यहाँ शांति से बैठे रहेंगे, तुम्हारा भी तो यहाँ का हाई कमीशन होगा, हम तुम्हारे सामने ही प्रदर्शन कर लेते हैं। तो वो टिड वो टैट फोर भारत की तरफ से चलने लगा। लेकिन इस बीच में यहाँ पर देखिए साथियों, देखिए इस बीच में बैठ करके यहाँ पर सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा है जिसने 1971 में यहाँ पर उस करारी हार को, जिसमें कि 93 पाकिस्तानी थे, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के भारत ने यहाँ पर भारत के द्वारा पेंट उतारी गई थी यहाँ पर, जिनका जो है सरेंडर करवाया गया था भारत के द्वारा। आज उन पाकिस्तानियों को फिर से जो है बोलने का मौका मिल गया है। मौका इस बात पर मिला है कि कम से कम उस बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने वाला जो भारत था, उसको आज वो बांग्लादेश से फिर से हमारी तरफ लौट रहा है। वास्तविकता में हमने इन लोगों को अलग नहीं कराया था। 1947 में ये दोनों लोग एक साथ ही अलग हुए थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तानियों ने पूर्वी पाकिस्तानियों को जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करना शुरू की थी। पाकिस्तानियों में इस प्रकार का एक कन्फ्लिक्ट था। जो पश्चिमी पाकिस्तानी है, जो कि आज का जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के लोग ज़्यादा श्रेष्ठ मुसलमान हैं, कदकाठी में, रंग रूप में ये ज़्यादा जो है अच्छे मुसलमान हैं, और बंगाली मुसलमान जो है किसी भी स्तर के नहीं होते हैं। इस प्रकार से इन लोगों के बीच हिंसा थी, तो उसी के प्रति जो है हिंसा मुजीबुर रहमान जो थे यहाँ के, बंगाली मुसलमानों को जो प्रतिनिधित्व किया था और उनके लिए मांगे रखी थी कि पूरे बांग्लादेश में, पूरे पाकिस्तान में जो है हमें रिप्रेजेंटेशन दो, संसद के अंदर अंदर हमें भी सरकार चलाने का मौका दो। जब शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत से जीत के आए, तो पूर्वी पाकिस्तान के यहाँ पर पाकिस्तान की संसद में बहुमत की स्थिति सिद्ध करने के लिए तैयार हुए। तब पश्चिमी पाकिस्तान, जिसकी सेना में बहुत पकड़ थी, राजनीति में बहुत पुरानी पकड़ थी, वो पूर्वी पाकिस्तान पर यात्राएं फैलाना जो है शुरू कर दिया। लगभग 3 मिलियन बंगालियों को यहाँ पर मारा गया था। तो ये जो क्राइसिस मच रहा था यहाँ पर इस समय पर, बंगाल की तरफ से यानी कि पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से भारत से मदद मांगी गई। और तत्कालीन भारत ने मदद भी इसलिए की, जो पिट रहे थे, जो मर रहे थे, वो जो है बांग्लादेशी, जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, वो बॉर्डर इन्फ्लेट करके भारत में जो है इन्फ्लेट करके शरण लेना शुरू किया। भारत ने इस स्थिति को बहुत से लोगों के सामने रखा कि भाई बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से जो है भारत में लोग घुस रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो दुनिया के किसी देश ने इस मसले पर जो है अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो भारत को मजबूरी में यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में इंटरफेयर करना पड़ेगा कि भाई तुमको ही खुद से ही लड़ना होगा, हमारे यहाँ शरण लेने मत लाओ। एक देखिए एक ऐसा नंबर भी मार्केट में है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी जो है भारत में घुस गए थे। लगभग पूर्वी पाकिस्तानी भारत में घुस गए थे। फिर भारत में जो है उनको समझाया कि ऐसे ज़मीन छोड़ के भागोगे तो तुम सबको भगा दिया जाएगा, जाओ और अपने हक के लिए लड़ो। भारत की इस मदद से दोनों पाकिस्तान में, सोचो पूर्वी पाकिस्तान में जो भारत का सपोर्ट मिलता है, भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान की सेना की तरफ से पश्चिमी पाकिस्तान से झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, और पश्चिमी पाकिस्तान को जो है हरा देती है इधर वाले को, और पूर्वी पाकिस्तान को यहाँ पर नया देश बांग्लादेश बना देती है। इस पूरे काम में यहाँ पर भारत की मदद जो है विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। पाकिस्तान की जो है बड़ी संख्या को 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ता है। ये पूरी स्थिति जो है पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उसके लिए बड़ी ही शर्मसार की स्थिति थी। लेकिन आज जो लोग कभी पाकिस्तान प्रेमी हुआ करते थे, उस पूर्वी पाकिस्तान में उनका समय आया है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उस समय सही था, हम लोगों को मारना ही तो था, और क्या था, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार ये तो करता था, क्या ही फर्क पड़ रहा था, अच्छा था पुराना पाकिस्तान। तो चलो उसके साथ हाथ मिला लेते हैं। ये कुछ ऐसे रक्त बीज हैं जो उस समय बचे रह गए थे। ये बचे रह गए थे तो उन्हें पुराने पाकिस्तान की जो है याद आ गई है। यानी कि वो लोग हैं जिन्होंने अपने पुरखों में या पूर्वजों में लगभग 30 लाख लोगों को इनके हाथों मरवाया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन भाई साहब को कतई शर्म नहीं आ रही है, कोई दर्द नहीं है कि हमारी कितनी बहन बेटियों के साथ यातनाएं अत्याचार हुए हैं, कोई मतलब नहीं है इनको। संभवतः 1971 में जब बांग्लादेश बना होगा तो उस समय ये जिंदा रहे होंगे, क्योंकि अभी उम्र में 50 साल से ये बड़े ही हैं। कुल मिलाकर के ये
अभी जो है इनके साथ वापस होना, इन फिलहाल के लिए इनके मंतव्यों को फिलहाल करना जो है सही है। पाकिस्तान को बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत वालों देख लो, कुत्ते की दुम है, हमारी दुम है, वो टेढ़ी ही रहेगी। तुमने भले ही इनकी हिफाजत के लिए मदद की हो, लेकिन मार कुटाई करके ही आएंगे पाकिस्तान में ही, यानी कि चाहेंगे ही पाकिस्तान को ही, और चाहेंगे पाकिस्तान को ही। इसकी पूर्वी प्रेरणा तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। हद तो अब ये हो गई, जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर जो उस समय के पाकिस्तानी थे, जिन्ना की पार्टी से थे, अब वो बांग्लादेश के समर्थन में नारे लगाने लगे हैं। हाल ही में यहाँ पर पाकिस्तान की जो इनकी जो नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग की पार्टी है, तो ये शहबाज शरीफ, इनके बड़े भाई नवाज शरीफ, उनके बड़े भाई जो थे मुस्लिम लीग NNM, तो उन मुस्लिम लीग के एक यूथ लीडर का बयान आया है कि बांग्लादेश पर अगर कुछ भी हुआ तो हम आप पर हमला कर देंगे, यानी भारत पर हमला करने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान जो है तैयार हो रहा है। बांग्लादेश पर अगर भारत कुछ सोचता भी है, तो हमने सवाल ही इसलिए रखा, क्या भारत बांग्लादेश पर हमले करने की सोच भी रहा है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर आप किए तो हम आप पर हमला कर देंगे। तो हमारी क्या तैयारियां हैं? पाकिस्तानी तो तैयार हो गए, तो पाकिस्तानी तो इस लेवल तक तैयार हो गए कि वो इनके साथ में यहाँ पर डिफेंस तक करने जा रहे हैं, और डिफेंस तक जो है अब तक तो हम आप लोगों को बता ही रहे थे, और अब तो हर मीडिया के अंदर चल रहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ऑफर कर रहा है वही सऊदी अरब वाली दोस्ती की। भाई सुनो कि जिस तरीके से सऊदी के साथ हमने दोस्ती कर ली है, उसी तरीके से कि कल को सऊदी पर हमला हुआ तो हम आपका साथ देंगे, और हम पर हमला हुआ तो आप तो सऊदी हमारे साथ आएगा, आओ तुम्हारे साथ भी हम वही जो है डिफेंस कर लेते हैं। तो ये जो बने हुए एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, पिछले 1.5 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, ये बांग्लादेश को अगर ऐसा कोई अटैक भी देगा, तो हमारे सामने यहाँ पर पाकिस्तान अब 2 फ्रंट पर होगा। पूर्वी पाकिस्तान भी अब पूर्वी हो चुका होगा। मतलब ये है कि अब भारत ने विदेश नीति के अंदर अब इतना बुरा समय देखा कि अब तक हम 2 फ्रंट पर युद्ध पर खड़े हो गए थे, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। अब हमारे सामने तीसरा फैक्ट भी खड़ा हो गया। बांग्लादेश जैसा देश भी, जो कभी हमारे ही द्वारा पैदा किया हुआ देश था, वो देश आज यहाँ पर हमारे खिलाफ वॉर करने के लिए खड़ा हो गया। ये तो बड़ा फेलियर है, जो है ब्लंडर है यहाँ पर। हमें ये समझना होगा कि 1971 से लेकर 2025 के बीच में ऐसा क्या हुआ, क्या बांग्लादेश अपना इतना भी महत्व क्रिएट नहीं कर पाए कि बांग्लादेश को अगर भारत के खिलाफ होने की भी नौबत आ रही है, तो उसे हमारी ज़रूरत के बिना रहना स्वीकार्य है। आज भारत बांग्लादेश के लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है क्या कि उसे यहाँ पर न तीस्ता जल की ज़रूरत है, ना भारत जो बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। भारत की लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश के साथ, यहाँ पर लगता हुआ भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों में, नेपाल और भूटान जैसे देशों में, तो उनमें सबसे बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। विचारणीय बात है कि उस बांग्लादेश को भारत से इतनी बड़ी सीमा साझा करते हुए भी भारत से कोई भय नहीं है। उसे ये भी नहीं लगता कि भारत उसकी कोई सेवा रोक देगा, उसकी कोई सुविधा रोक देगा, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये हमारे लिए बड़ा विचारणीय तथ्य है कि हमने इतने सालों में अल्टीमेटली किया क्या है। एक छोटे से देश जो जिसके पास में ना न्यूक्लियर वेपन है, ना हमारे पास ना सैन्य असला है हमारे सामने, ना आर्थिक स्थिति से मजबूत है, बजट भी हमसे कई गुना कम है, तो उसके बावजूद भी उसके हौसले इतने बुलंद है कि हमारे जो है बड़े फेलियर्स को कंसीडर करता है। फिर भी सवाल ये, जब ये भी मुंह खोलेंगे, अगर हम इनके भी मुंह बंद नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे सामने तो फिर बहुत सी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। कल को मालदीव खड़ा हो जाएगा, श्रीलंका खड़ा हो जाएगा, नेपाल खड़ा हो जाएगा, भूटान खड़ा हो जाएगा, कहेगा भारत तो सबके सामने चुप हो जाता है। तो ये बात भारत के लिए विचारणीय है। तो आज के सेशन में फिर से बड़ा सवाल है कि क्या भारत इसका इलाज करेगा? क्या इलाज करना भी चाहिए? नहीं तो इसका कोई अल्टरनेटिव है? और तो और क्या हम तैयार भी हैं? तैयार होने की बात इसलिए क्या हम कि अब तो हमें भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी सूत्रों से ये पता होना चाहिए कि इनसे जंग शुरू होते ही पाकिस्तान फायर ओपन करेगा और चाइना पीछे से मजे लेगा, क्योंकि वो तो कठपुतली डांस करने के लिए जाना ही जाता है। तो ऐसे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आज का सेशन का ये विश्लेषण। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक यहाँ पर जानकारी है कि वर्ष का अंत है, और देखिए ऐसे में हमारे द्वारा देखिए साथियों, यहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरीके से उठापटक चल रही है, कट्टरपंथ जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, वैसे में ही पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी के यूथ विकसित नेता का भारत के खिलाफ बयान आ जाता है। बयान में वो व्यक्ति खुलेआम यहाँ पर भारत को मिसाइल हमले की धमकी देता है और यही समझाने का प्रयास कर रहा होता है, और यदि आप बांग्लादेश के खिलाफ कुछ सोचते हैं तो हम मिसाइल जो है लाद देंगे। वीडियो में बढ़िया जो है गीदड़ धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं ये जो अखंड भारत वाली विचारधारा है ना, अखंड भारत वाली, तो इसको भारत को ये छोड़नी होगी। अखंड भारत की कौन सी विचारधारा है जिसमें भारत, पाकिस्तान,
जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को, इन सबको जो है अपना हिस्सा मानता है। ऐसे ही बयान इन छोटे मोटी चिलकोजों के द्वारा भी दिए गए जिन्होंने कभी शेख हसीना की सत्ता पलटा दी। इनसे कई गुना बढ़िया तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे छात्र नेता हैं, और उन छात्र नेताओं में बड़ी अच्छी राजनीति की है, देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट किया है। मैं तो मानता हूँ कि हमारे राज्य के जो यूथ लीडर है, जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो इनसे बड़े फायर ब्रांड है। और हमारे देश में चूंकि एक व्यवस्था है, हर तरह की राजनीति की व्यवस्था है, सब कुछ कॉलेज के कल्चर है, तो ये दो चार ऐसे लोग निकल कर आते हैं और इन्हें लगता है कि ये भारत को हाँक देंगे। मजेदार बात तो ये है कि ये वही वाली स्थिति है कि भारत 140 करोड़ का कुछ लाख पॉपुलेशन वाला मालदीव भी जब कुछ बोलता था, मालदीव भी, तो हमारे यहाँ तो बड़ी चर्चा हो जाती थी कि यार ये इसकी हिम्मत कैसे। सरप्राइज तो वही होगा ना कि हाथी पे बैठा हुआ व्यक्ति को भी मतलब सरप्राइज होगा कि यार कुत्ता भोग भोग कैसे रहा है ये, अब ये बिल्ली और बिल्ली जो है कुत्ते के पीछे दौड़ कैसे रहे हैं। तो अब ये बांग्लादेश को लेकर के जो भाव है वो यही है कि ये भी मतलब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बड़ा आनंद इस बात का आ रहा है कि भारत पाकिस्तान की जो है इस इतनी जो है राइवलरी तकड़ी है कि इतनी बेइज्जती तो साहब यहाँ पर 93,000 पाकिस्तानियों की अगर पैंट उतरवा दी गई थी यहाँ पर, उनको जो है नंगे पाँव जो है भगाया गया था। तो पाकिस्तानियों को इतनी भी शर्म नहीं है कि पाकिस्तानियों को जो है गिल्ट से निकलने के लिए यहाँ पर तरह तरह के अवसर मिल रहे हैं या हथकंडे अपना रहे हैं। बांग्लादेश को ही वो शर्म से वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में भारत के विरोध में पूरी तरीके से भारत विरोधी जो है सारे कैंप चालू हो जाएं, बांग्लादेशी लोग जो है नफरत करने लगे भारत से, भारत को एक और मोर्चा साधने में दिक्कत आने लगे। भारत की सेना अब 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहे, पहले 2 फ्रंट के लिए तैयार थी, अब वो तीसरे फ्रंट के लिए तैयार रहे। और देखने वाली बात है 47 में हमारे लिए दुश्मन हमारा पाकिस्तान था, 62 में हमारे लिए चीन बना, और अब आते आते जो है बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन बन गया है। और ऐसी स्थिति में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, इसको बकायदा इस्लामिक कट्टरपंथियों के माध्यम से पाकिस्तान में जो है बांग्लादेश को ढकेल रहा है। ये लश्कर तैयबा के एक क्लोज अलाय हैं जिन पे जो है यहाँ पर देखिए ये बांग्लादेश में आए हैं भड़काऊ बयान देने के लिए, उनका वीडियो बाहर आ गया है और ये बढ़िया चिल्ला चिल्ला कर जो है क्या खाकर जो है बके बके चले जा रहे हैं। कट्टरपंथियों की यहाँ पर प्रवचन इस बात के हैं कि बस हम एक हो गए तो बस इन सबको मिटा देंगे, ये धर्म के नाम पर एक किए चल रहे हैं। हमारे देश को सेक्युलर कंट्री होने के यहाँ होने कारण जो गर्व है उसको ये गरिया रहे हैं और कह करके यही कि अल्टीमेटली जो हमारा धर्म ही है जो राज करेगा, सेकुलर लोगों का तो क्या ही पता है। तो वह हिसाब कुल मिलाकर के यहाँ पर बांग्लादेश में बढ़िया पाकिस्तान जो है खेती करने लग रहा है, उन सोच के उन जमात के लोगों को मोटिवेट कर रहा है जो कभी 1971 के अंदर दबे रह गए थे, जो थोड़े भी पाकिस्तान के लोग चाहने वाले कट्टरपंथी थे, जो महिलाओं के शासन से कुंठित थे, क्योंकि कभी शेख हसीना को तो कभी खालिदा जिया जैसे प्रधानमंत्री बांग्लादेश में रहे, तो वो जो अंदर मानसिकता भरे बैठे बांग्लादेशी थे कि हमारे ऊपर एक महिलाओं ने शासन कैसे कर लिया, हमें तो एक ही पुरुष मिला जिसका नाम मोहम्मद यूनिस है, अब हम इसके ही गुण गाएंगे या इसके ही सलाहकार बनकर जो है शासन करेंगे। वो जो है इस तरीके से भारत के खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं। भारत के विरोध में बयान को बांग्लादेशी कुछ पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी ढूंढ ही रहे हैं कि ये चल के रहा है। हद तो ये है कि पाकिस्तान के यहाँ पर जो संस्थापक रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया, उनकी जो है बर्थडे मनाई जा रही है बांग्लादेश में। इसकी खुशी मनाई जा रही है कि हमारे तो अब अवसर में बहुत है पूर्वी पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान नाम दिलवाने वाले तो वही रहे होंगे। तो मतलब ये लोग अब पूरी तरीके से अब बैक टू पवेलियन मोड में जा चुके हैं। अब इसको हमारे देश के अंदर भी बहुत से लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं। एक ऐसे ही फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट सुशांत सरीन का भी यहाँ पर देखिए, तो उनका वीडियो बाहर आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बैक टू पाकिस्तान मोड पर चल रहा है कि चलो भाई अब तो हम पुराने ही अच्छे थे। कुल मिलाकर भारत के लिए ये एक सोचने का विषय है कि बांग्लादेश भारत के लिए चुनौती ज़्यादा है या भारत के लिए एक क्या बोलते हैं फैला हुआ रायता है, या भारत को खुद की विदेश नीति पर सोचने का मौका है, या फिर वाकई में हमें यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये इस समय बाकायदे में हमारे देश के बड़े लोगों का कहना है या नीति निर्धारकों को जो है सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो सत्य है कि भारत पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर देखिए युद्ध कर चुका है, चाइना के साथ युद्ध कर चुका है। अब ये थर्ड फ्रंट जो है अब इसका युद्ध होना बाकी है। इसके युद्ध में यहाँ पर पाकिस्तान में जितनी बार में भारत से युद्ध किया है तो भारत से हमेशा मुड़की खानी पड़ी है, लेकिन चाइना यहाँ पर 1962 में हमसे जो है एज ले गया था। ऐसे में पाकिस्तान को चाइना की सरपरस्ती में रहना पसंद आया यहाँ पर। यही कारण है कि पाकिस्तान चाइना के अधीन रहते हुए भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना और बांग्लादेश के अंदर अपनी नीतियों को फैलाना, ये दोनों बात कर रहा है।
पाकिस्तानी लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि देखो कि चाइना ने भारत में सब तरफ से बंदरगाहों के माध्यम से, ग्वादर पोर्ट के माध्यम से, तंजानिया में, श्रीलंका में, सब तरीके से भारत को जो है स्ट्रीप पर बनाकर जो है घेर रखा है। पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है कि अगर यहाँ पर देखिए भारत को बांग्लादेश में भी चुनौती मिल जाती है, तो इनकी सेना तो चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए ट्रेड है। बांग्लादेश के साथ इनकी तो बहुत अच्छी मित्रता थी, तो इतनी मित्रता थी इनकी कि बहुत सी जगह जो है पोरस बॉर्डर थे कि बढ़िया लोग इधर से उधर आ सकते थे। बाकायदा सब्जी मंडियाँ लगती थी कि या इधर की सब्जी उधर बिक रही है, उधर की सब्जी इधर बिक रही है। तो इस तरीके से हाट बाजार जैसे हाल थे यहाँ पर। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत को आने वाले समय में क्या करना है। अगर हम युद्ध की स्थिति में जाते हैं तो भारत को एट ए टाइम जो है चाइना यहाँ पर पाकिस्तान को भी काउंटर करना होगा और बांग्लादेश को भी काउंटर करना होगा। ये स्थिति जो 1971 से पहले वाली स्थिति, पहले से बनने वाली स्थिति आ रही है। ऐसे में हमारे देश में हथियारों की खपत बढ़ेगी। हमें समझने की आवश्यकता है, अगर भारत एकदम एक्सट्रीम एंड पर ही चला जाता है, अगर ये वो स्थिति है कि अगर कोई सवाल पूछे कि बांग्लादेश ने अभी कर ही क्या दिया है, बोले यहाँ पर कि भारत के खिलाफ जो है इतना गंदा माहौल तो बना रखा है उसने बांग्लादेश ने। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं कर पा पाए हैं। ये तो भारत की नीतियों में बड़ा सोचने का विषय बन जाता है। अगर देखिए भारत बांग्लादेश को चुप नहीं करा पा रहा है तो वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले लेता है। बोले डर इस बात का है कि अगर हम इस पर एक्शन लेने निकले तो यहाँ पर बैठी सरकार पर बैठी तो अमेरिका के द्वारा बैठाई हुई सरकार है बांग्लादेश में, और अमेरिका द्वारा बैठाई सरकार के खिलाफ अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो पहला ही हमने चाइना को, पाकिस्तान को दुश्मन बनाकर बैठाया है। ये नया दुश्मन हो जाएगा और हम उधर से अमेरिका की दुश्मनी ले लेंगे। तो भारत के लिए इस समय तो सोचने का ही बड़ा मंथन चल रहा है कि हम इसका इलाज करें तो करें कैसे। तो भारत में तो बड़ी मांग उठ रही है कि वो बड़ी मांग इस बात की है कि भाई कुछ मत करो, बस रंगपुर कॉरिडोर को सीधा करके ये जो चिकन नेक इतिहास में पढ़ाते हो, इसको जो है चौड़ी कर दो, उठा दो इसको यहाँ से पूरा का पूरा साफ करके एक कर दो, और तो और पूर्वोत्तर को 20 तक पहुँचा दो। और 20 तक पहुँचाने के लिए इनका जो ये चिटे गाँव है इनको साथ में लो, और यहीं पर देखिए साथियों, यहीं से सीधा बंगाल खाड़ी को पूरा बंगाल खाड़ी को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ दो। पूरा इनका जो है सवाल ही खत्म। लेकिन क्या ये सवाल उठता है कि क्या भारत ऐसा कर पाएगा यहाँ पर, या ऐसा भारत करने की सोच भी रहा है। अगर हम बात करने की कहें कि भारत के अंदर ये सामर्थ्य है या नहीं, तो उसमें तो देखिए साथियों यहाँ पर फर्दर जो है यहाँ पर बहुत आगे है, क्या बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में इसकी ज़रूरत भी हम महसूस कर रहे हैं नहीं। क्या हमें इनके बयान राजनीतिक बयान ही लग रहे हैं या नहीं, कि भाई अपोजिशन में यहाँ पर बैठे लोग बयान देते नहीं हैं, बयान देने दो। तो बयान देने से क्या होगा, या बयान देने से उग्र होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमारे उग्र ना होने पर या हमारे ठंडे रह जाने पर अगर ये पाकिस्तान के इतने करीब चला जाता है कि अगर कल को ये भारत के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भी होने दे, अगर हमें साल बाद रियलाइज़ हो कि हमें बांग्लादेश पर हमला करना पड़ेगा, तो इसके अंदर बने हुए जो आतंकी अड्डे हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर बैठे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए देख रहे हैं, और ये हमने पहले ही कर लिया होता तो सही रहता, ऐसा सोचते। ये सारे प्रश्न हैं यहाँ पर जो इस समय विदेश नीति के जो जानकार है और जो भारत की नीति निर्धारक है उनके जहन में यहाँ पर चल रहे हैं कि इसका बांग्लादेश का इलाज क्या है। और इलाज क्या है कि भारत ने जब इतने साल तक भारत के साथ, शेख हसीना के साथ जो है मिलकर काम किया है, तो 1.5 साल में यहाँ पर भारत के पास जब से शेख हसीना है उनसे कोई भी लीड निकाल करके क्या हम बांग्लादेश में कोई भी ऐसा सिंपैथाइजर नहीं जुड़ पाए, या जो शेख हसीना के समर्थन में या भारत के समर्थन में यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर ये जो कट्टरपंथी काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जनता को एक कर पाए। अगर चाइना ने यहाँ पर या फिर अमेरिका ने या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई माहौल तैयार भी कर दिया है या माहौल बनाया भी है, तो हमारे पास तो शेख हसीना तो खुद इन पर्सन यहाँ पर बैठी हैं। तो उनसे पूछ करके हाँ क्या बांग्लादेश में हमारे पास राज नहीं है क्या हम उनसे नहीं पूछ सकते क्या कि भाई बताओ यहाँ पर इनकी कौन सी नस दबाई जाए जिससे ये सही हो जाए। क्या इतने बड़े पद पर यहाँ पर रहने वाली महिला के पास इस देश की रणनीतियों के अंदर कोई रणनीति नहीं है तो उनसे पूछा जाए कि बताओ कि सर क्या चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमारे लिए नासूर बनना है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं इस बांग्लादेश का, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर भारत में रखे बैठे। तो ये सब तमाम बातें हैं जो सवाल के अंदर निकल के जो है बाहर आती हैं, जो साथियों सवाल के रूप में बाहर निकल कर आती हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर ये जो है वहाँ से रही बात चाइना की। अब तो चाइना के केस में अगर बात की जाए तो चाइना का जो भारत का युद्ध करने की तैयारी रखता है अगर हम बांग्लादेश के साथ झगड़ा करते हैं तो देखिए चाइना फिलहाल युद्ध नहीं करेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। असल मायने में अमेरिका के अंदर यहाँ पर डिफेंस रिफॉर्म जाती है यूनाइटेड स्टेट के अंदर कि भाई डिपार्टमेंट हुआ करता था यहाँ पर इनके पास, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते थे। तो उसने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट का मानना ये है कि चाइना चाहता है यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में जो इन समय संबंधों में खटाट आई है तो उसको वो कैपिटलाइज कर ले, उसके बदले उसके धंधा कर ले जाए भारत से और पैसा कमा ले जाए चाइना भारत से। ये कौन चाहता है? ये चाहता है चाइना।
ये हम नहीं बोल रहे, ये अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि भारत से हम जो दूरी बनाकर बैठे हैं तो उसको वो चाइना फायदे में बदलने की बात कर रहा है। अल्टीमेटम में देखा जाए तो ये चाइना जो है व्यापारी बिल्कुल। तो ये व्यापार करेगा भारत के साथ और व्यापार करेगा, और चाइना यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कैसा व्यापार, बांग्लादेश को हथियार बेचेगा। जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय पर चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को हथियार बेचे, राफेल के खिलाफ यहाँ पर फेक फेक प्रोपोगेंडा चलाया, प्रोपोगेंडा में पाकिस्तानियों को बढ़त में दिखा दिया कि भाई देखो इन्होंने तो इतने राफेल दिखा दिए। ये सारे काम कर लेगा, डायरेक्ट फ्रंट पर वॉर नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि उसे लड़ेगा, भारत एक बड़ा बाजार है, अगर उसे मैं सामान बेचकर पैसे कमा सकता हूँ तो हथियार बेचने की जरूरत क्या है। हथियार वो चाइना और बांग्लादेश को और पाकिस्तान को बेचना चाहेगा। ऐसे में इस तर्क पर कह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, पिछले ही महीने की ये खबर है। तो इस खबर में क्या है कि बांग्लादेश चाइना से देखिए, ऐसा मैं इस तर्क पर कह रहा हूँ कि देखिए जो पिछले ही महीने की खबर आप देख लें, बांग्लादेश चाइना से J-10 करके जो फाइटर जेट है वो लेने की तैयारी कर रहा है। और तो और यहाँ पर चाइना बांग्लादेश के अंदर क्या बोलते हैं इसको, मोनर हाट करके जो जगह है वहाँ पर बाकायदा जो है एयरवेस बना रहा है, जो चिकन नेक के बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर चाइना पाकिस्तान यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर अपने हितों के अंदर पूर्ति करेंगे। अल्टीमेटली खुशी केवल पाकिस्तान की होगी, बांग्लादेश के साथ युद्ध में चाइना नहीं उतर कर आएगा। लेकिन साहब इनकी क्या बात है यहाँ पर। तो देखिए पाकिस्तान तो अपनी तरफ से अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, देखिए उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई 1971 में जब पाकिस्तान हारा तो उसने उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर भारत से पंजाब को अलग करने की रणनीति बनाई थी। पंजाब को अलग करने के लिए पंजाब में बाकायदा उसने खालिस्तान के समर्थन में, या फिर कहिए कि खालिस्तानियों को प्रोपेगेंडा किया कि भाई पंजाब में बाकायदा जो है खालिस्तान के समर्थन में इसने क्या बोलते हैं बड़ा आंदोलन चलाया गया। वो पूरी तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित था। आज भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ खालिस्तानी लोग बैठे हैं तो वहाँ सब पाक प्रायोजित हैं। पाकिस्तान जो है यहाँ पर पाकिस्तानियों को अपनी शर्मिंदगी का बदला लेना था भारत से, कि बांग्लादेश जो है उन्होंने तोड़ के हमसे अलग निकाल दिया, हम पंजाब को इनसे अलग निकाल देंगे एक देश बना कर जिसका नाम खालिस्तान होगा, खालसा का स्थान होगा। इस बात को वो पहले जम्मू कश्मीर पर अप्लाई करता था, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं निकल पाया। उसके बाद में ये पंजाब में किया, अब पंजाब में उसको निराशा मिली, अब वो बांग्लादेश को फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। चलो कम से कम अपनी शर्मिंदगी को बांग्लादेश से दूर कर लेते हैं। और इसी को करने के लिए वो इनके साथ सऊदी जैसे टाई अप करने का विचार करता है। जहाँ तक बात हो सैन्य ताकत की, तो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों से जो है काफ़ी आगे बैठा है भारत। सैन्य पावर में अगर हम देखें तो वर्ल्ड की मोड पावर मिलिट्री में भारत जो है 4th नंबर पर एग्लिट करता है, और यहाँ पर पाकिस्तान जो है 12वें नंबर पर, बांग्लादेश 35वें नंबर पर आता है। तो इसमें तो यहाँ पर भारत जो है बहुत ऊपर है। ये कंपैरिजन का पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के तथ्य तैरते रहते हैं। यहाँ पर मैं आगे और दिखा दूँ आपके, तो आपके सामने यहाँ पर रख दिया गया। तो आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं, भारत क्या ये मायने नहीं रखता कि भारत के खिलाफ इतने जो है एयरक्राफ्ट हैं, तो या इनके पास इतने से ही हैं, तो भारत के पास इतने जो है फाइटर जेट है, तो हमारे पास तो भर भर के सब कुछ है, तो इनके पास कुछ भी नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि हमारे लिए उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमें बांग्लादेश से लड़ना ही क्यों पड़ रहा है। ये तो पहले ही हमारा पहला साथी था, इसको भी शांत क्यों कराना पड़ रहा है। सोच इस पर होना चाहिए कि आज बांग्लादेश के साथ युद्ध की नौबत या युद्ध पर चर्चा क्यों हो रही है भारत की, कि बुनियादी सवाल वहाँ खड़ा है। और दूसरा जो सवाल है जिसे जनरली हम इग्नोर कर जाते हैं वो ये कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ केवल एक ही बॉर्डर पर यहाँ पर सेना तैनात करनी होगी, लेकिन भारत को जब युद्ध करना होगा तो उसे 3 फोर्सेस को, भारत के चाइना पर भी ध्यान देना होगा, बांग्लादेश पर भी अब ध्यान देना होगा, और पाकिस्तान पर तो ध्यान देना ही होगा। तो देखिए मतलब मैं आपको बता दूं कि भारत यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर 3 फ्रंट पर इस तरीके से 3 फ्रंट के लिए लड़ेगी। ये जो है अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और पाकिस्तानियों का फुल फोकस भारत के लिए है। हालांकि भारत ने इसका इलाज किया था अफगानिस्तान को भड़का करके या बलूचिस्तान के अंदर जो रिवाइवल पैदा किए थे उसने, भारत ने। तो भारत ने जो है इसी का काउंटर है कि तुम बेटा अगर हमारे यहाँ कुछ करोगे, अगर हमारे देश में दिल्ली में धमाका होगा तो फिर तुरंत जो है इस्लामाबाद में भी होगा। मगर ये तुरंत मान के चलना, तो भारत पाकिस्तान को जो है बढ़िया काउंटर कर रहा है। लेकिन जो ये बांग्लादेश निकल कर आ रहा है, ये बांग्लादेश में खेला किया है ना पाकिस्तान ने, या फिर ये समझिए आप कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है, चूंकि उसमें कई पावर का एक साथ इंटरेस्ट आ गया है, तो भारत कहीं ना कहीं वहां पर जो है समझ नहीं पा रहा है कि भाई खेला करना क्या है। देखिए बैंकों की स्थिति हो या फिर रक्षा बजट की स्थिति हो, या बांग्लादेश से जो है कई टर्म्स जो है ज़्यादा बजट रखता है। हमारा जो है देखिए लाखों में बजट है और इनका हज़ारों में बजट है, तो भारत पाकिस्तान से जो है कई गुना अधिक है। यहाँ पर सैन्य बजट में भी आपको दिखा दूँ मैं,
या सैन्य ताकत में, रक्षा बजट में जो है हर तरीके से, कई तरीके से जो है श्रेष्ठ है भारत। लेकिन उस श्रेष्ठता में हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि भारत को ऐसे समय पर चुनौती यहाँ पर आनी ही क्यों थी। दूसरा, अगर आई तो आते समय यहाँ पर केवल बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान और चाइना भी साथ लेकर चलना होगा। खैर फिलहाल के लिए सैन्य ताकत वगैरह जो है बयान होते रहते हैं। चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो भी हुआ है, एक बात और निकल कर आई है जो भारत के सेना के चीफ भी मानते हैं, और वो देखिए ये है, वो क्या बोलते हैं कि भारत को इन दोनों जगह पर युद्ध करते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है। एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। वेपन कंपनी और आर्म कंपनी में क्या अंतर, कंट्री में क्या अंतर होता है? वेपन कंट्री वो हैं जो 1967 से पहले जिनके पास में परमानेंट 5 मेंबर यूएन के अंदर थे, यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने मेंबर थे या न्यूक्लियर वेपन थे वो देश, उनमें से चाइना जो है हमारा पड़ोसी है, उससे भी हमारा संघर्ष है। और न्यूक्लियर आर्म जिन्होंने एमपीटी पर साइन नहीं किया, जैसा भारत है, इजराइल है, पाकिस्तान है, उनमें से जो देश न्यूक्लियर वेपन रखते हैं तो उनके साथ जो है वैसे ही हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं। तो ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर आर्म जो है दोनों इसराइल के साथ जो है झगड़ा रखते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही जगह पर भारत को जो है युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। तो अब देखिए, भारत के लिए युद्ध ये कभी भी जो है निर्णायक नहीं होगा। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सब जानते हैं कि एक स्थिति से आगे निकलते ही जब न्यूक्लियर बम होता है वो युद्ध रुकवाता है। जिस बात को ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था, असल मायने में ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने वाले ट्रंप नहीं थे, वो न्यूक्लियर बम थे। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बम थे। एक स्थिति में किसी ने विवाद में हर देश उस ताकत तक यहाँ पर पहुँचने तक कि अब ये बम सजाने के लिए थोड़ी है, फेंक ही देते हैं, होगा जो देखा जाएगा। बिल्कुल वही वाली बात है बांग्लादेश के खिलाफ केस में लागू होती है कि अभी इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ इसकी क्लोज अलाई बन जाती है तो फिर ये भारत के लिए चिंता वाली बात होगी। हालांकि अपडेट निकल कर आ रहे हैं कि मोहम्मद यूनिस जो है ये भारत के खिलाफ रिश्ते सुधारने की कवायद कर रहे हैं। ये एक दो दिन पहले की खबर है। इनके कुछ एडवाइजर के बयान आने शुरू हुए हैं कि भाई भारत के खिलाफ यहाँ पर या भारत के साथ इनका रिश्ता खराब करने का कोई भी मतलब या कोई इंटेंशन नहीं है, मतलब नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर ने एक और फोटो शेयर किया, जिसमें यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये जो था दीपू चंद्र दास की मौत के बाद जो भारत में गुस्सा उग्र हुआ था, तो उसके परिवारजनों से मिलने के लिए इन्होंने अपने यहाँ पर एजुकेशन एडवाइजर को परिवार के साथ वहाँ पर भेजा, तस्वीरें जारी की, कहा कि हम अपने देश में ऐसी कोई भी हरकत नहीं होने देंगे। ये दीपू चंद्र दास के परिवारजनों के साथ मिलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, आप ये देखिए। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आ रही है, और वो ये कि उस्मान हदी यहाँ पर जो है उसकी मोर्चा शुरुआत में ठिकरा भारत पर फोड़ दिया गया था, लेकिन आप देखिए आकर हाल ही में यहाँ पर एक बयान वायरल हो रहा है, वो उस्मान हदी के परिवारजन लगा रहे हैं कि ये सारा खेल जो है मोहम्मद यूनिस का ही किया हुआ है। चुनाव की घोषणा होती है 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को चुनाव की घोषणा होती है, और 12 दिसंबर को यहाँ पर उस्मान हदी को गोली लग जाती है या गोली मार दी जाती है। अगर इससे फ़ायदा अगर किसी को होता है तो वो मोहम्मद यूनिस को होता है। मोहम्मद यूनिस को इसलिए छात्र नेताओं को अगर हटा दिया जाए तो, और चुनाव खालिदा जिया की बीएनपी और इनकी अवामी लीग के बिना करा दिए गए कि जो लोग भी जीतेंगे तो उन्हें फेस चाहिए देगा, और वो फेस मोहम्मद यूनिस रहेंगे। मोहम्मद यूनिस जो कि लगातार सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो ये भविष्य में भी सत्ता में बने रहे। उन्हें ये चाह करके छात्र नेताओं को मोहम्मद यूनिस खत्म करवा रहे हैं। ये बात हमने नहीं कही है, ये बात खुद जो है इनके जो है बाहर निकल कर आई है। मोहम्मद यूनिस को लगा कि भाई हम तो पकड़ में आ गए। ये हादी के परिवारजन है जो कह रहे हैं कि गलती तो तुम्हारी है और तुम पर आरोप क्यों ना लगाया जाए कि तुमने मन से क्यों नहीं की थी, लेकिन ये बात बाहर नहीं आ पाई। इससे बचने के लिए इनका जो छात्र नेता है उन्हें अब सेना की सुरक्षा दी गई है। ये जो छात्र नेता थे जिन्होंने खालिदा जिया को या शेख हसीना को देश से निकाला था या छात्र आंदोलन करके सत्ता परिवर्तन किया था, मोहम्मद यूनिस के सरपरस्ती में शासन शुरू किया था, अब उन्हें यहाँ पर सेना की सुरक्षा दी गई है, कहीं कोई अज्ञात इनकी भी जान न ले जाए। खैर फिलहाल के लिए जो है बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते जिस भी मोड़ पर हैं यहाँ पर, तो उनको देखिए समझने की आवश्यकता है। भारत को यह है कि हमें हार्ड पावर तरीके से आगे बढ़ना है, सॉफ्ट पावर तरीके से आगे बढ़ना है। या बांग्लादेश पर हमला करना चाहते हुए भी हैं या कर नहीं पा रहे हैं, या फिर करने की नौबत ही क्यों आई, हम इस विषय पर सोच रहे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में कहाँ पकड़ खोया है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमने चिंतन की आवश्यकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अदरवाइज भारत की जनता के मांग में सबके ही यहाँ पर फिर से जो है बांग्लादेश के जो है टुकड़े होने से भी कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ देखिए, जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों, और चैनल पर नए हो तो अपनी राय इस सेशन पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच में। और देखिए साथियों, दूसरी बात, अपने साथियों से भी इसे साझा करिए हमारी खबर। जैसे ही जो है ये चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा एक परिवार सदस्य और बढ़ जाता है हमारे चैनल पे। तो धन्यवाद साथियों, आज का सेशन जो है
आज का सेशन करते हैं यहीं पर समाप्त। और अपना जैसा हम कहते हैं अपना ख्याल रखिए, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।